वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश की बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि एक गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है गिल्लू। और इसके राइटर जो हैं लेखक हैं महादेवी वर्मा जी। और मैंने आपको अगले वीडियो में यहाँ तक बता दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि गर्मी की वजह से दिन में शूट नहीं हो पा रहे हैं। और मैं अभी आपको शायद 2:30 के लमसम हो रहा है और मैं अभी रात की वीडियो आपको शूट कर रहा हूं। और हाँ, प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है When hungry he would inform me by twittering chick chick and after having received some biscuits और काजू। कहता है भूख लगने पर वह चिक चिक और कुछ बिस्कुट और काजू उपलब्ध होने पर मुझे ट्विटर पर सूचित करता था। I wondered with the twittering of Chick Chick what transpired between him and other squirrels that were often spotted near the wire mesh window। कहता है मुझे चिक चिक के ट्विटर के साथ आश्चर्य हुआ कि उसे और अन्य गिलहरियों के बीच क्या हुआ था जो अक्सर खिड़की के तार जाली के नजदीक होती थी। Seeing Gilu sitting near the window and affectionately peering है at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। कहता है खिड़की के नजदीक बैठे गिल्लू को और दुनिया यानी बाहरी दुनिया को प्यार से देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसे आज़ाद करना आवश्यक था। By removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and upon being able to go out from this opening, Gilu was thrilled to be liberated। कहता है कुछ कीलों को हटाकर या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि कुछ नखों को हटाकर मैंने तार जाल के एक कोने में छोटा सा उद्घाटन बना दिया और इस उद्घाटन से बाहर जाने में सक्षम गिल्लू आज़ाद हो गया। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence। कहता है कुछ यानी मेरे महत्वपूर्ण कागजातों और पत्रों के कारण मेरा कमरा मेरी अनुपस्थिति में बंद रहा करता था। The moment the room was opened, my return from college and I stepped in, Gilu would rush on me and climb up and down from me, my head to toe। कहता है जिस क्षण कॉलेज से यानी विद्यालय से मेरी लौटने पर कमरा खोला गया था और मैंने कदम रखा यानी अपने कमरे में राइटर जो है वो कदम रखते हैं तो कहता है कि गिल्लू मेरे ऊपर पैर से लेकर यानी सिर से लेकर के पैर तक ऊपर नीचे चढ़ जाएगी।
सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस। कहता है तब से यह नियमित अभ्यास बन गया था। यानी कहता है कि तब से यह प्रतिदिन का अभ्यास बना लिया था। यहाँ पर एक कहने का अर्थ है Upon my leaving the room, Gilu would also make an exit through the wire mesh opening of the window। कहता है खिड़की के उद्घाटन के तार जाली के माध्यम से गिल्लू एक निकास भी बनाती थी। He would spend the whole day with his lot jumping and branching up and down the branches। कहते वह पूरा दिन लोटे के साथ उछल कूदकर बिताता था और शाखाओं को नीचे गिराता था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दूसरे शब्दों में कि यहाँ पर पूरा दिन लोटे के साथ कहने का अर्थ है कि वह पूरा दिन खुशी मस्ती से उछल कूद करके अपने आप को जीवन को व्यतीत करता था और कुछ पेड़ की शाखाओं को कुतर करके गिराता था। आसपास में आप जहां भी रहते होंगे गिलहरियों को देखते होंगे कि किसी भी चीज को, फूल वगैरह को, टहनियों को काट करके गिराते हुए आप देख रहे होंगे। मैंने आपको यह सुविधा के लिए, आसान बनाने के लिए आपको बता दिया। कहते आई हैव सेवरल पेट्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी बट आई डोंट रिमेम्बर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। कहते हैं मेरे पास बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं और वे सभी मुझे काफी पसंद हैं, लेकिन मुझे कहता है कि ठीक ठीक मुझे याद नहीं है कि उनमें से कोई मेरे प्लेट से खाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कहने का अर्थ है उनका। कहता है गिल्लू वाज एक्सेप्शनल। कहता है गिल्लू एक अपवाद है। यानी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि उन्हें गिल्लू एक जानवर है, यानी वह उन्हें यही एक गिल्लू ही उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें बहुत सारे जानवर और पक्षी पसंद थे, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ है कि गिल्लू एक अपवाद है। यहाँ पर गिल्लू को केवल लिया गया है। राइट। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई कैमरा या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है। मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूं, इसलिए मुझे मोबाइल पर भी देखना पड़ता है कि आपको सही से दिख रहे हैं या नहीं। कहता है जिस क्षण मैं भोजन कक्ष में पहुंचूंगा तो वह आंगन और बरामदे के दीवार को पार करते हुए मेज तक पहुंचेगी और मेरी प्लेट में खाने के लिए बैठना चाहती। विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट। कहता है कि बहुत ही कठिनाई से मैंने उसे अपने प्लेट के नजदीक बैठना सिखाया। हिज फेवरेट फूड वाज काजू एंड वेन not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing। कहता है उसका पसंदीदा भोजन काजू था और जब कई दिनों तक उपलब्ध ना होने के कारण
वह अन्य खाद्य सामग्रियों को खाने से इनकार कर देता था और उन्हें अपने झूलों से नीचे फेंक देता था। यहाँ पर ऐसा कहने का अर्थ है, कहता अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। कहता है उस समय एक मोटर कार दुर्घटना में घायल होने के कारण मुझे कुछ दिनों तक अस्पताल में बिताने पड़े। Those days whenever my room was opened, Gillu was rushed down from his swing, but upon seeing somebody else, he would with the same clarity scuttle back to sit in his next। कहता है उन दिनों जब भी मेरा कमरा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से तेज गति से उतरकर आता था, लेकिन किसी और को देखकर वह उसी तेजी गति से अपने घोंसले में वापस चला जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days। कहाँ गए जी? कहता है हर कोई उसे काजू करेगा। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हर कोई उसे काजू करने का अर्थ है कि उसे हर कोई काजू के लिए उसे ताना मारेगा। यहाँ पर ऐसा कहने का अर्थ है, यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं गया है, यहाँ पर सिंपल सी साधारण सी शब्दों में लिखा गया है कि एवरीवन वुड ऑफर हिम काजू। यानी यहाँ पर लिखा गया है सिंपल सी साधारण सी शब्दों में कि हर कोई उसे काजू करेगा। यहाँ पर इस शब्दों में लिखा गया है, परंतु मैंने आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ, समझ में आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कोई त्रुटि न रहे। इसलिए यहाँ पर कहने का अर्थ है कि हर कोई उसे काजू का ताना मारेगा कि वह उसे केवल काजू ही और बिस्कुट ही चाहिए, ऐसा कहने का अर्थ है। कहता है लेकिन जब मैंने अस्पताल से मेरे लौटने के बाद उसके झुल्लों को साफ किया तो मैंने पाया काजू से भरा हुआ था, जो केवल यह दिखाने के लिए कि उन दिनों वह अपना पसंदीदा भोजन कितना कम खाता था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant। कहता है मेरी अविवेक के दौरान वह मेरे तकिए पर मेरे सिर के नज़दीक आकर के बैठ जाएगा और मेरे सिर और बालों को धीरे से सहलाएगा। कहता है और उसे दूर जाना किसी नर्स या परिचारिका को दूर जाने जैसा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दूं सिंपल सी अर्थों में कि यहाँ पर लेखक का कहना है कि वह गिल्लू जो है वह मेरे बालों को और सिर को हल्के से सहलाएगा, और कहने का अर्थ है कि उसे दूर जाना किसी नर्स यानी परिचारिका जैसा है।
When I used to work during summer afternoons, Gilu would abstain from going outside to sitting in his swing. कहता है जब मैं दोपहर यानी गर्मियों की दोपहर के दौरान काम करता था, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि जब मैं, यहाँ पर लेखक का मानना है कि जब मैं गर्मियों की दोपहर में काम किया करता था तो गिल्लू बाहर जाने और अपने झूलों में बैठने से इनकार करती थी। To keep himself close to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. कहता है वह खुद को मेरे करीब रखने और गर्मी की गर्मियों से बचने के लिए वह बिल्कुल यानी पूरी तरह से एक नया उपन्यास खोज कर लिया था। He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. कहता है वह मुझे सुराही के नज़दीक नमस्कार भी करेगी और इस प्रकार ठंडा और मेरे करीब भी महसूस करेगी। Squirrels have a life span of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. कहता है गिलहरियों का जीवन काल मुश्किल से 2 वर्षों का होता है। कहता है इस प्रकार गिलहरी का जीवन काल अंततः समाप्त हो गया। For the whole day, he neither ate nor ventured out. कहता है पूरे दिन के लिए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि पूरे दिन तक उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वह बाहर निकला। In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws, which he had clung to in his near-death like state during his natal days. कहता है रात में यहाँ तक कि दर्द के कारण दूर जाने के बजाय उसने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और कहता है उसी बर्फीले पंजों से मेरी अंगुली को सेम अंगुली के, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि उसी बर्फीले अंगुली से सेम अंगुली यानी उसी अंगुली को जकड़ लिया, पकड़ लिया, जो उसने अपने बचपन के समय की स्थिति में यानी मृत्यु के कगार की स्थिति में जकड़ लिया था, पकड़ लिया था। एक ही वीडियो में आपको पूरा बता दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं। कहता है द क्लॉज वी आर सीटिंग टू कोल्ड एंड सॉरी, यहाँ पर डेट है, मैं मोबाइल पर देख रहा हूँ। देखिए कहता है द क्लॉज वी आर गेटिंग सो कोल्ड डेट आई स्विच्ड ऑन द हीटर एंड ट्राइड टू गिव हिम सम वार्मथ। कहता है पंजे
इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर चालू किया और उसे कुछ गर्माहट देने की कोशिश की। बट एज द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। कहता है लेकिन जैसे ही या क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कहता है कि लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण उसे छुआ वह विदा हो गया, यानी चला गया, मृत्यु के कगार पर था, इसलिए वह कहता है वह मर गया। सिंपल से साधारण से शब्दों में समझिए कि वहां पर कहने का अर्थ है कि लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण उसे छुआ यानी टच किया तो वह विदा हो गया, चला गया, यानी मर गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window the closed. कहता है उसका झूला हुक से उतार दिया गया और खिड़की में तार जाली से बना उद्घाटन बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to internal rest under the Sanjuhi creeper, both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow जूही फ्लावर। कहता है गिल्लू को संजूही क्रीपर के अंदर आंतरिक आराम के लिए यानी रखा गया था। कहता है दोनों क्योंकि वह इस लते से बहुत अधिक प्रेम करता था, क्योंकि और यह कहता है कि संतुष्टि के लिए भी मेरा मानना था कि कुछ वसंत के दिनों में मैं उसे खिलते हुए फूल के रूप में छोटे पीले जूही फ्लावर के रूप में पाऊंगा, ऐसा यहाँ पर लेखक का मानना है। और यहाँ पर देखिए कि आपको छोटा ब्रैकेट में करके देखिए 4 फुट ब्रैकेट में यानी गुलाबी कलर में यहाँ पर देखिए कि बॉक्स बना करके लिखा हुआ है, B.2 करके दिया हुआ है। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर आपको कुछ डीलिंग करनी है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिए, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, क्वेश्चन मार्क है। कहता है भूख लगने पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा आगे की ओर कर देते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिए। कहता है हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वाज हंग्री, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए। कहता है गिल्लू को भूख लगने पर वह किस प्रकार सूचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहिए, वर्ड प्रोमोटेड द नरेटर टू सीट गिल्लू फ्री, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है कहानीकार ने गिल्लू को किस प्रकार आजाद किया यानी उसे मुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 कहिए,
व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ स्क्वायरल्स, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी है। कहता है गिलहरियों का जीवन काल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड, क्वेश्चन मार्क भी है यहाँ पर भी देखिए। कहता है गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है उसके झुल्लों को कब उतारा गया था। या यदि अगर आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यदि अगर पास्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर थी का प्रयोग करेंगे। यदि अगर वर्तमान समय में आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो है का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको उस अब ग्रामर की भाषा में आपको अलग से बताएंगे कि कैसे क्या है डीलिंग करनी है। यहीं पर आपको ये पूरा चैप्टर समाप्त होते हैं और फिर आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। और हाँ प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।